अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। भारत में घनी आबादी के बावजूद 1 लाख आबादी पर कोविड के मामले दुनिया में सबसे कम हैं। 1 लाख आबादी पर देश में कोविड के सिर्फ 30.04 मामले हैं। विश्व में ये औसत 114.67 से अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में ये औसत 671, जर्मनी में 583, स्पेन में 526 और ब्राजील में 489 से ज्यादा है। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए लोगों की दर 55.77% हो गई है। कोरोना वायरस के अब तक करीब 2,37,195 रोगी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 9,440 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस समय लगभग 1,74,387 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या मौजूदा मरीजों से 62,808 अधिक है। कोरोना की जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 723 और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या 262 कर दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,43,267 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 69,50,493 नमूनों की जांच की जा चुकी है। दिल्ली में लगभग 12,000 रोगी हैं। राजधानी में कोरोना संक्रमण के नमूनों की जांच की संख्या 3 गुना बढ़ा दी गई है। अब प्रतिदिन लगभग 18,000 नमूनों की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली और केंद्र सरकार कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के गंभीर मामले कम और अधिकतर मामले हल्के प्रभाव वाले हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि समूची दिल्ली में 7,000 बिस्तर खाली पड़े हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने दिल्ली में कोविड संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने और कंटेनमेंट क्षेत्रों का पुनः मानचित्रण करने की सिफारिश की है। डॉक्टर वी.के. पॉल समिति की रिपोर्ट की कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने दिल्ली सरकार को सलाह दी कि वो समिति द्वारा सुझाई गई रोकथाम रणनीति को लागू करे। गृह मंत्रालय के अनुसार समिति ने सिफारिश की है कि कंटेनमेंट क्षेत्रों की नए सिरे से पहचान की जाए और उनकी सीमाओं तथा उनके अंदर होने वाली गतिविधियों पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण बनाए रखा जाए। इस कार्य को पूरा करने के लिए आरोग्य सेतु और इतिहास ऐप का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। समिति की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली के प्रत्येक जिले को कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों को उचित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक बड़े अस्पताल से जोड़ा जाएगा। हरियाणा में कोविड-19 जांच अब 2,400 रुपए में होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा निःशुल्क है। इसमें जीएसटी और अन्य कर भी शामिल हैं। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में नई दिल्ली के विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो तथा एलाइड साइंसेज में मनोचिकित्सक डॉक्टर सोनाली बाली ने बताया कि कोविड-19 के संबंध में विभिन्न असत्यापित स्रोतों से मिल रही गलत जानकारी से लोगों में डर पैदा हो गया है और इस बीमारी को लेकर उनमें गलत धारणा बन गई है। उन्होंने लोगों से केवल विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी प्राप्त करने को कहा। अगर कोई इंसान जिसको ये कोविड-19 बीमारी हो गई है हमारे घर के आसपास रहता है तो उसकी वजह से एक डर पैदा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कैसे फैलता है। ऑटोमेटिकली उस पर्सन के अगेंस्ट, इस बीमारी के अगेंस्ट स्टिग्मा जनरेट हो जाता है। तो सबसे जरूरी है कि हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, हम चीजों को सही मायने में समझे। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होते हैं, हमें समझ में आता है कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाए। अगर हमारे थॉट प्रोसेस करेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए जिसको ये बीमारी हुई है कंपैशन, काइंडनेस जनरेट होगी और स्टिग्मा रिड्यूस होगा। उच्चतम न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ कल से उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने आज कहा कि वो रस्मों रिवाज का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकता और इसलिए इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए ये राज्य सरकार, केंद्र और मंदिर प्रबंधन पर छोड़ा जाता है। प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ को राज्य सरकार ने सूचना दी थी कि रथ यात्रा के दौरान चीजों को सुगम बनाने के लिए मंदिर प्रबंधन और केंद्र के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। इस पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और ए.एस. बोपन्ना भी शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस निर्णय से संपूर्ण देश खुश है। उन्होंने कहा कि आज का दिन विशेषकर उड़ीसा के भाई बहनों सहित महाप्रभु जगन्नाथ के श्रद्धालुओं सहित सबके लिए विशेष है। इस बीच गुजरात में जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट ने
कल अहमदाबाद में निकाले जाने वाली भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा न निकालने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड-19 के मद्देनजर उच्च न्यायालय द्वारा रथ यात्रा पर रोक लगाने के बाद जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक में ये फैसला किया गया। अहमदाबाद के जमालपुर के 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास जी ने पत्रकारों को बताया कि कल 143वीं वार्षिक रथ यात्रा मंदिर परिसर के बाहर नहीं जाएगी। यह निर्णय मंदिर ट्रस्ट की कल शाम हुई बैठक में लिया गया, जिसमें गृह राज्य मंत्री श्री प्रदीप सिंह जाडेजा, राज्य के डीजीपी और अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त भी शामिल थे। महंत दिलीप दास जी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी, भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के तीनों रथ कल मंदिर परिसर के भीतर ही प्रदक्षिणा करेंगे। हालांकि मंगला आरती, महाभोग और पहिंद विधि जैसी सभी धार्मिक औपचारिकता परंपराओं के अनुसार की जाएगी। अहमदाबाद में हर साल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु रथ यात्रा के 14 किलोमीटर लंबे पारंपरिक मार्ग पर एकत्र होते हैं, लेकिन पिछले 143 वर्षों में यह पहली बार होगा जब अहमदाबाद शहर के पारंपरिक मार्ग पर वार्षिक रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की रूस यात्रा पर आज मॉस्को के लिए रवाना हो गए। श्री सिंह ने कहा कि इस दौरान वे दोनों देशों के बीच रक्षा और सामरिक भागीदारी को और मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत करेंगे। वे मॉस्को में आयोजित होने वाली विजय दिवस परेड में भी भाग लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और मित्र देशों की विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर बुधवार को मॉस्को में विजय परेड आयोजित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने लद्दाख झड़प मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा सरकार पर टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस भारतीय सेना और उसकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगाती रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में राष्ट्रीय एकता के सही अर्थ को समझने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर सिंह उस समय उतने परेशान नहीं दिखे जब उनके कार्यकाल में चीन ने भारत की सैकड़ों वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया था। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने आज कहा कि सीमा पर चीन के साथ तनाव की स्थिति में सरकार और विपक्ष को परिपक्वता और एकजुटता से काम करना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्री श्री वाघेला पिछले वर्ष एनसीपी में शामिल होने से पहले भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता पार्टी, महागुजरात पार्टी, जनता पार्टी, जन विकल्प मोर्चा और ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कान फिल्म मार्केट में भारतीय मंडप का ऑनलाइन उद्घाटन किया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने देश में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग के लिए जल्द और आसानी से अनुमति देने के लिए फिल्म सुविधा केंद्र की पहल की है। उन्होंने वैश्विक फिल्म निर्माताओं से भारत में फिल्मों की शूटिंग करने और वैश्विक बाजार के लिए फिल्में बनाने का आह्वान किया। It will not be yet another window, but in real meaning it will be a single window where all state government permissions, all central government, ASI, Animal Welfare Board and other related permissions will come in one go, because that is most necessary and it will save the time and unnecessary cost. So my appeal to the international film fraternity is come, invest, shoot in India and sell in the global market as global brand. श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस वर्ष कान फिल्मोत्सव के लिए भारत की तरफ से मराठी फिल्म माई घाट और गुजराती फिल्म हेलारो को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया है। श्री जावड़ेकर ने 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव इफ्फी के लिए पोस्टर और सूचना पुस्तिका भी जारी की। नीति आयोग बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF के सहयोग से भारत में डीकार्बनाइजिंग परिवहन परियोजना की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है। भारत 2008 से ITF का सदस्य है। ITF के महासचिव योंग ताई किम और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत इस परियोजना का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 180 अंक बढ़कर 34,911 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 67 अंक की बढ़त के साथ 10,311 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। तमाम दिन भर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।